लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की पुस्तक में कल हमने 7वां चैप्टर पढ़ा था। 7वां चैप्टर जो किसान आंदोलन और जनजातीय विद्रोह से संबंधित था। आज का 8वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर है 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह से संबंधित आज का चैप्टर रहने वाला है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह से संबंधित आज का चैप्टर करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न है कि क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने किस छावनी में विद्रोह किया था। क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने जो कौन सी सैनिक छावनी के अंदर विद्रोह किया था, तो इन्होंने किया था बैरकपुर सैनिक छावनी में। 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने नई एनफील्ड राइफल को इस्तेमाल करने से मना करते हुए विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे ने सार्जेंट ह्यूजिसन को गोली मार दी थी और जनरल बो या बाग को तलवार से हमला कर मार डाला था। कर्नल व्हीलर के आदेशों को भी सिपाहियों ने नहीं माना, अतः वह कैप्टन हियरसे ने के बंगले की तरफ भागा। ईश्वरी प्रसाद पांडे ने मंगल पांडे को पकड़ने से इनकार कर दिया, जबकि शेख पलटू ने मंगल पांडे को पकड़ने में मदद की। मंगल पांडे ने उस समय खुद को मारने के लिए गोली भी चलाई, किंतु वह घायल ही हुआ। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को व 21 अप्रैल को ईश्वरी प्रसाद पांडे को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह 1857 का सिपाही विद्रोह निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ था। शुरू कहाँ से हुआ था? मेरठ से। 3 नंबर ऑप्शन। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जबकि क्रांति शुरू करने के लिए 31 मई की तारीख तय कर रखी थी। 6 मई को मेरठ की घुड़सवार सेना के 95 में से 85 सैनिकों में नई राइफल के इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इन 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और 9 मई को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। रविवार 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने साथियों को छुड़वा लिया। अगला प्रश्न है सुमेलित करने। यहाँ पर कुछ पुस्तकें दे रखी है और पुस्तकों के लिखने वाले लेखकों के नाम दे रखे हैं। तो किन किन की पुस्तकें? सबसे पहले नंबर पर अशोक मेहता। अशोक मेहता की पुस्तक कौन सी है? तो अशोक मेहता की जो इसमें पुस्तक है, अशोक मेहता की पुस्तक है 1857। अशोक मेहता की पुस्तक 1857। दूसरी आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार की पुस्तक है द सिपोई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। एस बी चौधरी की पुस्तक है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनी और इसके पश्चात है एस एन सेन। सुरेंद्र नाथ सेन की पुस्तक है 1857। अशोक मेहता 1857, आरसी मजूमदार द सेपोई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, द एस बी चौधरी सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनी और एस एन सेन 1857। डी, बी, सी और ए। बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी पुस्तकें दे रखे, सामने उनके लेखकों के नाम दे रखे हैं, तो इसमें से कौन से जो सुमेलित नहीं है। सबसे पहले नंबर पर 1857 पुस्तक लिखने वाले एस एन सेन है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी डी सावरकर की है। इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 जी बी मेलेसन की है। द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 या JW कई की नहीं है, बल्कि यह पुस्तक RC मजूमदार की है। RC मजूमदार ने पुस्तक लिखी थी द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। RC मजूमदार की है, तो द नंबर ऑप्शन है जो इसका सुमेलित होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है।
पुस्तकें दे रखी है और उनके रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहले नंबर पर एच डोडवेल। एच डोडवेल ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो एच डोडवेल की पुस्तक है द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो डोडवेल की पुस्तक है। दूसरे नंबर पर बीबी मिश्र। बीबी मिश्र की पुस्तक है द एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया बीबी मिश्र की है। तीसरे नंबर पर पीसी जोशी। पीसी जोशी की पुस्तक कौन सी है? तो पीसी जोशी की पुस्तक है रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम। और इसके पश्चात सबसे अंत में विपिन चंद्र की पुस्तक है द एपिक स्ट्रगल। द एपिक स्ट्रगल। तो डी, बी, ए और सी, ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया? 10 मई 1857 को जब मेरठ में क्रांति की शुरू हुई थी उस समय वहाँ पर कौन सा अफसर कमांड कर रहा था? तो वहाँ था जनरल होइट, ए नंबर ऑप्शन। WH हुएट मेरठ में कमांडिंग ऑफिसर था। कर्नल मिशेल बहरामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का कमांडिंग ऑफिसर था। ह्यूज व्हीलर है जो कानपुर का कमांडिंग ऑफिसर था। और जनरल हियर से बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का कमांडिंग ऑफिसर था जहां मंगल पांडे तैनात थे। जनरल निकोलसन दिल्ली पर नियंत्रण करने के लिए पहले इसी के नेतृत्व में प्रयास किया गया था और यह मारा गया था। हडसन जो 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया। इलाही बख्श की सहायता से बहादुर शाह जफर व बेगम जिन्नत महल को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 शहजादा मिर्जा मुगल व ख्वाजा सुल्तान तथा पुत्र अबू बकर को लाल किले में गोली मार दी गई और दिल्ली में नरसंहार किया गया। एल्फिंस्टन ने दिल्ली में हडसन के नरसंहार की तुलना नादिर शाह के आक्रमण के समय हुए नरसंहार से की थी। हेनरी लॉरेंस विद्रोह के समय लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और रेजिडेंसी में पनाह ले ली। चिन्हट के युद्ध में लॉरेंस तो मारा गया किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। कॉलिन कैंपबेल भारत में ब्रिटिश सेनाओं के कमांडर बनकर भेजे गए। कैंपबेल ने मार्च 1858 में लखनऊ पर नियंत्रण स्थापित किया। लखनऊ के सिकंदराबाग में लगभग 2000 विद्रोही सिपाहियों का नरसंहार किया गया। बरेली में भी विद्रोह का दमन किया गया था। इसके अलावा विलियम टेलर और विंसेंट आयर बिहार में विद्रोह का दमन किया था। कर्नल ऑनसेल जो बनारस में विद्रोह का दमन किया था। कर्नल नील इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किया था। अगला प्रश्न है कि चिन्हट का युद्ध कब हुआ था? चिन्हट का युद्ध कब हुआ था? 30 जून 1857 को। लखनऊ में विद्रोह 30 मई 1857 को लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत हुई। 30 जून को चिन्हट के युद्ध में बरकत अहमद व खान अली खान के नेतृत्व में अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस को पराजित किया गया। हेनरी लॉरेंस और मेजर बैंक्स मारे गए। इस युद्ध में मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में फैजाबाद की सेना ने भी भाग लिया। लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी को विद्रोहियों ने घेर रखा था। जनरल हैवलॉक ने लखनऊ पहुंचने का असफल प्रयास किया। अगस्त में बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र ब्रिजिस कदर को नवाब या वली घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। सितंबर में हैवलॉक और आउटरम ने कानपुर से लखनऊ की ओर प्रस्थान किया। 23 सितंबर को लखनऊ में आलमबाग में भयंकर युद्ध हुआ। 25 सितंबर को केसरबाग के शेर दरवाजे के निकट हुए युद्ध में जनरल नील मारा गया। हैवलॉक की टुकड़ी रेजिडेंसी तक पहुंच गई लेकिन हैवलॉक और आउटरम को कैद कर लिया गया। इंग्लैंड से नए सेनापति के रूप में कॉलिन कैंपबेल को भेजा गया। कैंपबेल नवंबर 1857 को जंग बहादुर गोरखा सेनापति थे। जंग बहादुर के सैनिकों के सहयोग से रेजिडेंसी को मुक्त करवाने में सफल रहा। टॉमस जॉन्स बॉर्कर की पेंटिंग द रिलीफ ऑफ लखनऊ कैंपबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती है। मार्च 1858 में लखनऊ पर पूर्णतः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहाँपुरा में भी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। वे शीघ्र पराजित हो गई और भागकर नेपाल चली गई जहां उनकी गुमनाम मौत हो गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास,
ईसाई धर्म फैलाने के कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जो 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण था। जहाज पर यात्रा करने से सिपाहियों के आदेश, जहाज पर यात्रा करने से भी मना किया था। भत्ते की रोकथाम की गई थी। अधिकारियों की अक्षमता, ये जो 1857 की क्रांति के कारण नहीं थे। ए, बे और सही है। अगला प्रश्न है कि जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, जो सैनिकों की नाराजगी का कारण था। कब पारित हुआ था? 1856 में। 1856 का जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट एक ब्रिटिश कानून था, जिसके तहत आदेश दिया गया कि सेना के सभी नए सैनिकों को कहीं भी आवश्यकता अनुसार भेजा जा सकता है। यह भी 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन के 1857 के विद्रोह का कारण, निम्नलिखित में से कौन सा जो ब्रिटिश शासन के 1857 के विद्रोह का कारण बनने का सकारात्मक लक्षण नहीं था। सामाजिक सुधार कानून जिसे सामाजिक लोगों के द्वारा विरोध किया गया, जो 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण था। 1856 का धार्मिक आपत्ति अधिनियम, मिशनरियों को प्रोत्साहन, शिक्षा का आधुनिकीकरण जो 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसकी थी? अशोक मेहता की। फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। जयदयाल व मेहराब खां ने 1857 के विप्लव का नेतृत्व कहाँ किया था? जयदयाल और मेहराब ने कहाँ पर नेतृत्व किया था? कोटा के अंदर। अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रुहेलखंड के अंदर किसने किया था इसका 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? खान बहादुर खान ने। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ क्रांतिकारियों के नाम दे रखे हैं और 1857 की क्रांति के बाद में उनकी स्थिति क्या रही थी, इसके बारे में आगे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसे सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई है जो इस 1857 के क्रांति में विद्रोह के समय युद्ध में ही मारे गई थी। दूसरे नंबर पर तात्या टोपे जो गिरफ्तार किया और फिर उनको फांसी दे दी गई। तीसरे नंबर पर है नाना साहब जो नेपाल चले गए। और बहादुर शाह जफर को जो रंगों ने निर्वासित कर दिया था, जहाँ 1862 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई, तात्या टोपे को गिरफ्तार करके फांसी दी, नाना साहब नेपाल चले गए और बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। डी, सी, बी और ए, बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि अपनी भविष्य दृष्टि में विद्रोही नेता निराशाजनक सीमा तक परस्पर विरोधी थे। अपनी भविष्य दृष्टि में विद्रोही नेता निराशाजनक सीमा तक परस्पर विरोधी थे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका था? यह कथन किसने कहा था? मैटकॉफ ने। 6 नंबर ऑप्शन। 1965 में टॉमस मैटकॉफ ने लिखा कि इस बात पर व्यापक सहमति है कि यह सैनिक गदर से अधिक मगर राष्ट्रीय विद्रोह से कम कोई चीज था। यह राष्ट्रीय इसलिए नहीं था कि विद्रोह का जनप्रिय चरित्र उत्तर भारत तक ही सीमित था, जबकि ब्रिटिश राज से लाभ पाने वाले क्षेत्र और समूह उसके वफादार बने रहे। मददगारों के भी कुछ महत्वपूर्ण समूह थे। बंगाली मध्यम वर्ग वफादार बना रहा, क्योंकि जैसा कि जूडिथ ब्राउन ने लिखा है कि उसके नई व्यवस्था के भौतिक हित जुड़े हुए थे और अक्सर उसमें नए विचारों के साथ गहरी वैचारिक प्रतिबद्धता थी। पंजाबी राजे हिंदुस्तानी सिपाहियों से घृणा करते थे और मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना के विचार से ही कांपते थे। दूसरी ओर जैसा कि C.A. बेयली का तर्क है कि विद्रोह करने वालों की प्रेरणा में विविधता थी और अंग्रेज विरोधी किसी विशेष शिकायत से उनका हमेशा तक संबंध होता ही नहीं था। अक्सर वे एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते रहते थे और यह भारतीय फूट ब्रिटिश हाथों में खेल गई। मैटकॉफ लिखते हैं कि अपनी भविष्य दृष्टि के में विद्रोही नेता निराशाजनक सीमा तक परस्पर विरोधी थे और उनमें से कुछ जहां मुगल बादशाह बहादुर शाह के प्रति वफादार थे, वहीं दूसरे विभिन्न क्षेत्रीय राजाओं के समर्थक थे। राज्य में एकजुट ये विद्रोही नेता विजयी होते तो एक दूसरे के गले काट रहे होते। अगला प्रश्न दो कथन दे रखे हैं, इन कथनों में से बताना कि सही कौन सा है। सबसे पहला कि 1857 की क्रांति असफल रही थी, तो 1857 की क्रांति जो असफल रही थी यह बात बिल्कुल सही है।
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जमींदारों ने, राजाओं ने और भूस्वामियों के नेतृत्व में राजनीतिक प्रतिशोध सफल नहीं हो सका था। जमींदारों, राजाओं और भूस्वामियों के नेतृत्व में जो राजनीतिक प्रतिशोध सफल नहीं हो सका था, इन्होंने जो अधिकतर क्रांतिकारियों का साथ दिया ही नहीं था, ब्रिटिश शासन का साथ दिया था। तो दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की ठीक व्याख्या कर रहा है। ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1857 के क्रांतिकारियों और उनके स्थानों का मिलान कीजिए। 1857 के क्रांतिकारी और उनके स्थान, कौन से स्थान पर उन्होंने नेतृत्व किया था, कौन से स्थान से क्रांतिकारी संबंधित थे। तो सबसे पहले नंबर पर सिंहभूम। सिंहभूम में कौन से क्रांतिकारी थे, तो सिंहभूम के इसमें क्रांतिकारी है गोनू। दूसरे नंबर पर है बरोत। बरोत के क्रांतिकारी कौन है, बरोत के शाहमल। अवध। अवध के क्रांतिकारी बिरजिस कादिर और फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला। सिंहभूम के गोनू, बरोत के शाहमल, अवध के बिरजिस कादिर, फैजाबाद से संबंधित है मौलवी अहमदुल्ला शाह। 2, 1, 4 और 3 ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोही था। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोही था जिसने अपने इलाके देश 84 के किसानों को लामबंद कर एक अंग्रेज अफसर के बंगले को हॉल ऑफ जस्टिस में परिवर्तित कर दिया था। कौन सा 1857 का कौन सा विद्रोही था जिसने अपने इलाके देश 84 के किसानों को लामबंद कर एक अंग्रेज अफसर के बंगले को हॉल ऑफ जस्टिस में परिवर्तित कर दिया था। तो यह था शाहमल। ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासतों तथा उनमें पदस्थापित पॉलिटिकल एजेंट का निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासतों तथा उनमें पदस्थापित पॉलिटिकल एजेंट का निम्न में से कौन सा युग्म जो असंगत है। जो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉकमेसन थे। जोधपुर के मॉकमेसन सही है। जयपुर के कर्नल ईडन थे। बीकानेर के कैप्टन जेडी हॉल जो है यह पॉलिटिकल एजेंट थे सिरहोई के पॉलिटिकल एजेंट थे, ना कि बीकानेर के। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। उदयपुर के थे सावर्स, CL सावर्स। ए, बे और दे सही है। कैप्टन जेडी हॉल सिरहोई के पॉलिटिकल एजेंट थे। अगला प्रश्न है कि 1857 आहुआ की क्रांति के बाद ठाकुर कुशाल सिंह को निम्नलिखित जागीरों में से किसने अपने यहाँ शरण दी थी। 1857 में आहुआ की क्रांति के बाद ठाकुर कुशाल सिंह को निम्नलिखित जागीरों में से किसने अपने यहाँ शरण दी थी। तो कोठारिया के रावत जोध सिंह ने। दे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा में जन विद्रोह का दमन किस अंग्रेज जनरल के द्वारा किया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान जो कोटा में जन विद्रोह का दमन किया गया था, यह कौन से अंग्रेज जनरल के द्वारा किया गया था। मेजर जनरल H.G. रॉबर्ट्स। दे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण क्या था। कृषकों ने इस विप्लव में भाग क्यों लिया था। क्योंकि असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग की जा रही थी। राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन लोगों का भी विनाश कर दिया था। नई राजस्व नीति के लाभार्थी भी संतुष्ट नहीं थे। कुल मिलाकर के किसानों के प्रति जो राजस्व नीति थी उसे संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए इन्होंने जो इस विद्रोह में भाग लिया था। उपयुक्त सभी। दे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 1857 में अंग्रेजों ने संघर्ष किया। निम्नलिखित में से किसने जो 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था। तो सादत खान ने। सादत खान जो इंदौर से थे। सादत खान इंदौर से 1857 की क्रांति में। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल ये अब बाद के क्रांतिकारी। 1857 के समय सादत खान थे। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था। मेवात क्षेत्र के अंदर 1857 की क्रांति के दौरान किसने जो नेतृत्व प्रदान किया था। सदरुद्दीन ने। 6 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय मुरादाबाद की विद्रोही सेना की कमान का प्रमुख कौन था। 1857 के विद्रोह के समय मुरादाबाद की विद्रोही सेना की कमान का प्रमुख कौन था। तोपखाने का सूबेदार बख्त खान। बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1858 में झांसी की रानी की मृत्यु के बाद उसके बारे में नीचे दिए गए शब्दों को किसने कहा था। 1858 में झांसी की रानी की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद उनके बारे में शब्द किसने कहे थे कि यहाँ वह महिला है जो विद्रोह के बीच एकमात्र पुरुष थे। यहाँ वह महिला है जो
विद्रोह के बीच एकमात्र पुरुष थी, तो यह बात कही थी जनरल ह्यूरोज ने। ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को स्थानांतरित किया गया। 1857 की क्रांति के दौरान अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को स्थानांतरित कहाँ किया गया था? नसीराबाद। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम सूची में सैन्य अधिकारियों के नाम दे रखे हैं। सैन्य अधिकारियों के नाम दे रखे हैं एक तरफ, और दूसरी सूची में 1857 के युद्ध की शुरुआत के समय उनके द्वारा धारित पद का विवरण है। सैन्य अधिकारी दे रखे हैं और 1857 की क्रांति के समय जो इनके पास कौन से पद थे, इनको सम्मिलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है कर्नल मिशेल। कर्नल मिशेल के पास कौन सा पद था? तो कर्नल मिशेल थे बहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर। कर्नल मिशेल है जो बहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। दूसरे नंबर पर है जनरल हिरेसी जो बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। तीसरे नंबर पर है जनरल हैविट जो है ये मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर थे। और चौथे नंबर पर है ह्यूज व्हीलर है जो विद्रोह के समय कानपुर के कमांडिंग ऑफिसर थे। कर्नल मिशेल बहरामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर, जनरल हिरेसी बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर, जनरल हैविट है जो मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर, और ह्यूज व्हीलर है जो विद्रोह के समय कानपुर के कमांडिंग ऑफिसर थे। 3, 2, 4 और 1 द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? कौन से राजवंश थे? इनमें से कौन सा राजवंश था जिसने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो यह थे ग्वालियर के सिंधिया। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, ये कई आंदोलन थे। 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था बल्कि कई आंदोलन थे। किसने कहा था? C.A. बेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बटालियन ने बहरामपुर में 1857 के विद्रोह का आरंभ किया था? बहरामपुर में कौन सी बटालियन ने जो 1857 को विद्रोह को प्रारंभ किया था? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था? इनमें से कौन है जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था? अंग्रेजों का साथ किसने नहीं दिया था? तो अंग्रेजों का साथ खान बहादुर खान ने नहीं दिया था। ये रुहेलखंड के दूसरे नवाब थे जिन्होंने बरेली से क्रांति का नेतृत्व किया था, जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व किया था, ना कि अंग्रेजों का साथ दिया था। द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। द नंबर ऑप्शन। इलाहाबाद में विद्रोहियों के नेतृत्वकर्ता लियाकत अली ब्रिटिश लेफ्टिनेंट कर्नल नील ने पराजित होने के बाद कानपुर गए। वे बाद में दक्षिणी भारत की ओर गए, जहां उन्हें गिरफ्तार करके सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया। 1892 में उनकी मृत्यु हो गई। इलाहाबाद को लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तांत्या टोपे इनका कमांडर इन चीफ और वकील अजीमुल्ला खां इनका सहायक था। व्हीलर के आत्मसमर्पण के बाद वहां सती चौरा घाट की घटना हुई, जिसके बाद आउटरम ने नाना साहब को 1 लाख का इनामी घोषित किया। 6 सितंबर को कैंपबेल ने कानपुर पर नियंत्रण कर लिया। नाना साहब नेपाल तथा तांत्या टोपे को फांसी दे दी गई। कानपुर में तवाइफ अजीजन बाई ने 400 तवाइफों की मस्तानी टोली बनाई और क्रांतिकारियों को सहयोग किया। अंडमान जेल में लंबे समय तक रखे गए विद्रोही मिर्जापुर में जन्मे मसाई सिंह थे, जिन्हें 1907 में रिहा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण संघर्ष कर बलिदान दिया था? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के कौन से वीर थे जिन्होंने बहादुरीपूर्ण संघर्ष कर बलिदान दिया था? वह थे फाजिल मोहम्मद खान। द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय जोनाथन पील की अध्यक्षता में गठित आयोग का उद्देश्य क्या था? 1857 की क्रांति के समय जो
क्रांति के समय जोनाथन पील की अध्यक्षता में गठित आयोग का उद्देश्य क्या था? सैन्य पुनर्गठन करना। बे नंबर ऑप्शन। पील आयोग की सिफारिशें थी। जोनाथन पील की अध्यक्षता वाले कमीशन ने भारतीय सैनिकों की संख्या 2.38 लाख से 1.40 लाख व यूरोपीय सैनिकों की संख्या 45,000 से 65,000 की गई। बंगाल में 2:1 भारतीय 2 यूरोपीय 1 सैनिक अनुपात था। मद्रास व मुंबई में 3:1 सैनिक अनुपात शुरू किया। तोपखाना प्रभारी व बड़े पदों पर सिर्फ यूरोपियों की ही नियुक्ति की जाए। जातीय व क्षेत्रीय आधार पर सैनिक रेजिमेंट बनाई जाए। अगला प्रश्न है कि रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रुहेलखंड के अंदर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खान बहादुर खान के द्वारा। रुहेलखंड के शासक खान बहादुर खान ने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व संभाला। विंसेंट आयर के नेतृत्व में विद्रोह का दमन किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को अपनी दी गई सेवाओं के बदले जयपुर महाराजा को इनाम दिया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को अपनी दी गई सेवाओं के बदले जयपुर महाराजा को क्या इनाम दिया गया था? कोटपुतली का परगना। दे नंबर ऑप्शन। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तांत्या टोपे की सहायता की थी? 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन से ठिकानेदार ने तांत्या टोपे की सहायता की थी? सलूम्बर के केसरी सिंह ने। से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे जो उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तांत्या टोपे। से नंबर ऑप्शन। तांत्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग ग्वालियर के पतन के बाद अप्रैल 1859 में नरवर चले गए थे, जहां पर एक जमींदार मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण सोते समय पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को सिपरी में फांसी दे दी गई। तांत्या टोपे की गिरफ्तारी मध्य भारत में 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना थी। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। यहाँ पर क्रांतिकारियों के नाम दे रखे हैं और क्रांतिकारियों की जो 1857 के क्रांति के पश्चात उनकी स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले नंबर पर है कुंवर सिंह जो चोटों के कारण अपने पैतृक घर में ही मर गए थे। दूसरे नंबर पर है नाना साहब जो नेपाल चले गए थे। तीसरे नंबर पर बख्त खान जो अवध में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। चौथे नंबर पर मौलवी अहमदुल्ला जो पुएन के राजा के द्वारा मारे गए थे। और रानी लक्ष्मीबाई जो ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। बी, डी, ई, सी और ए। से नंबर ऑप्शन। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री में इन्हें अपना नेता मान लिया था। पुवायों के राजा जगन्नाथ सिंह के भाई ने 5 जून 1858 को धोखे से मार डाला। अंग्रेजों ने जगन्नाथ सिंह को 50,000 का इनाम दिया था। अगला प्रश्न है कि नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी। नसीराबाद में विद्रोह कौन सी रेजिमेंट ने किया था? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहां पर मारे गए? 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहां मारे गए थे? कोटा में। किस क्षेत्र के राजा ने 1857 के विद्रोह के समय आदेश दिया? कौन से क्षेत्र के राजा ने 1857 के विद्रोह के समय आदेश दिया कि जो भी विद्रोही यहाँ प्रवेश करे उसे गोली मार दी जाए? 1857 के विद्रोह के समय कौन से राजा ने यह आदेश दिया था कि जो भी विद्रोही यहाँ प्रवेश करे उसे गोली मार दी जाए? कश्मीर के शासक गुलाम सिंह ने यह आदेश दिया था। अगला प्रश्न है कि संबलपुर उड़ीसा का संबलपुर में 1857 में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? उड़ीसा के संबलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ थे सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। ए नंबर ऑप्शन। संबलपुर उड़ीसा में सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही। पानीपत में इमाम अली कलंदर। गंजाम उड़ीसा में राधाकृष्ण दंडसेन। महाराष्ट्र के सतारा में रंगोजी बापू गुप्ते। हैदराबाद में सोनाजी पंत, रंगोराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन।
गोलकोंडा में चिंता भूपति, सन्यासी भूपति, मद्रास के अंदर गुलाम घोष और सुल्तान बख्श, कर्नाटक के अंदर भीमराव, मुंदरगी, छोटा सिंह, कोयम्बटूर में मुलबागल स्वामी। इसके अलावा चिंगलपोर्ट में अरुणागिरी व कृष्णा, केरल में विजय कुदारत कुंजी मांगा, कोल्हापुर में अन्नाजी फडणवीस, गोरखपुर में मोहम्मद हसन या और गजादर सिंह, मथुरा के अंदर देवी सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह, बुलंदशहर में मालगढ़ के जमींदार वलीदाद शाह, जबलपुर के अंदर गोंड राजा शंकर सिंह, कुल्लू के अंदर राजा प्रताप सिंह, छोटा नागपुर क्षेत्र में नीलांबर भोक्ता, पीताम्बर भोक्ता, जोगू दीवान रघुदेव और श्याम कर्ण, कोटा के अंदर मेहराब खां और जयदयाल और हिसार के अंदर मोहम्मद अजीम के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की असफलता, 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? असफलता कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी, आधुनिक हथियारों से लैस थे, विद्रोह के पास किसी एकीकृत कार्यक्रम व विचारधारा करने होना, एकीकृत कार्यक्रम और एक विचारधारा नहीं थे, सभी अलग अलग अपने हिसाब से विद्रोह कर रहे थे, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव, समाज के सभी वर्ग का यानी कि उच्च वर्ग जो थे उन्होंने समर्थन नहीं किया था, तो इन सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिला था। ये तीनों ही कारण हैं जो 1857 के विद्रोह के असफलता के प्रमुख कारणों में से हैं। उपयुक्त तो सभी 6 नंबर ऑप्शन। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण सुनियोजित योजना का अभाव, संगठन व उद्देश्य का अभाव, सुनियोजित नेतृत्व का अभाव। स्वामी विवेकानंद ने बताया था, अगर विद्रोहियों के पास एक भी योग्य नेता होता तो हम हार जाते। जॉन लॉरेंस ने कहा था कि अगर विद्रोहियों के पास एक भी योग्य नेता होता तो हम हार जाते। आधुनिक हथियारों का अभाव था। कुछ भारतीय शासकों का अंग्रेजों को मदद देना। तूफान को रोकने में यह वर्ग हमारे लिए बांध का कार्य करते। कैनिंग ने इन भारतीय राजाओं के बारे में कहा कि तूफान को रोकने में यह वर्ग जो हमारे लिए बांध का कार्य कर रहे थे। इसके अलावा कैनिंग ने कहा कि अगर सिंधिया नहीं होते तो हम हार जाते। जी.बी. मालेसे ने कहा कि समय से पूर्व यह क्रांति हुई थी, इसलिए असफल रही थी। अंग्रेजों के पास संसाधनों की अधिकता थी। क्रांतिकारियों को कई वर्गों का समर्थन नहीं मिला, जैसे साहूकार, व्यापारी इत्यादि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह जो मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन का अभाव, केंद्रीय संगठन का अभाव था। बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं, इन दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। 1857 का प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम है या ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यह विद्रोह जो असफल हो गया था। दूसरा ऑप्शन है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। बहादुर शाह जफर को अवश्य इस क्रांति का केंद्रीय नेतृत्व दिया गया था, लेकिन उनसे जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश रियासतों के जो शासक हैं उन्होंने उनका साथ भी नहीं दिया था। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, पुनः इसमें दो कथन दे रखे हैं और इनमें से बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सही है। सबसे पहले नंबर पर है कि विदेशी शासन के लिए सभी के साझा रूप से घृणा की भावना के अतिरिक्त, विदेशी शासन के लिए सभी के साझा के रूप में घृणा की भावना के अतिरिक्त 1857 के विद्रोहियों के पास भविष्य के लिए कोई निश्चित राजनीतिक दृष्टि नहीं थी। विदेशी शासन के लिए सभी की साझा रूप से घृणा अवश्य थी। इसके अलावा 1857 के विद्रोहियों के पास भविष्य के लिए कोई निश्चित राजनीतिक दृष्टि नहीं थी, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा की असफलता में भी 1857 की क्रांति ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। असफलता में भी 1857 की क्रांति ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा का कार्य किया था, तो यह बात भी सत्य है। 1857 की क्रांति ने प्रेरणा का भी कार्य किया था राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, तो इसमें ए और आर दोनों है जो सही होंगे। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो हुई थी यह हुई थी ग्वालियर में, ग्वालियर के अंदर, 6 नंबर ऑप्शन। झांसी में विद्रोह, ये 4 जून
1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। लक्ष्मीबाई अपने पति गंगाधर की मृत्यु के बाद अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी न स्वीकार करने के कारण बागी हो गई थी। विद्रोह की शुरुआत के बाद भी रानी अपनी बात मनवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। 23 मई को कालपी में पराजित होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई। ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ विद्रोह का नेतृत्व किया। ग्वालियर का शासक जयाजी राव अंग्रेजों के साथ था। उसके अधिकांश सैनिकों ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। सिंधिया के कोषाध्यक्ष अमरचंद बांटिया ने उसका खजाना विद्रोहियों को सौंप दिया। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 18 जून 1858 को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई। यही उनका समाधि स्थल है। जबकि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली मर्द थी, ह्यूरोज ने कहा। स्मिथ ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों में लक्ष्मीबाई सबसे योग्य थी। कि रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में क्रांतियों ने नारा दिया था खुदा का रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने नारा दिया कि खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म रानी का। खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का और हुक्म रानी का। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान जो जगदीशपुर में कुंवर सिंह की मृत्यु 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में कुंवर की मृत्यु के उपरांत विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर बिहार का जो क्षेत्र था वहां पर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह ने। द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? 1857 के विद्रोह के दौरान जो ब्रिटिश सेना के कौन से सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? कुंवर सिंह के विरुद्ध कौन से सेनापति को भेजा गया था? तो कुंवर सिंह के विरुद्ध जो भेजा गया था यह जनरल हैविट भी नहीं था, कॉलिन कैंपबेल भी नहीं था, सर ह्यूरोज भी नहीं था। तो कौन था? बिहार में जगदीशपुर के जमींदार या राजा कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह का दमन किया था। तो विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे जिन्होंने इस विद्रोह का दमन किया था। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। कुंवर सिंह का एक कथन था, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ? किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ जो धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत जो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? किसने कहा था कि 1857 की घटना का जो प्रारंभ यह धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत जो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो यह बात कही थी डॉक्टर एस.एन. सेन ने। ए नंबर ऑप्शन। सुरेंद्रनाथ सेन, एस.एन. सेन 1857 के विद्रोह पर लिखने वाले सरकारी इतिहासकार थे। इन्होंने माना है कि यह स्वतंत्रता संग्राम था किंतु इसमें राष्ट्रीयता का अभाव था। सेन का तर्क है कि आंदोलन का आरंभ एक सैनिक गदर के रूप में हुआ और फिर जब प्रशासन का हवास हुआ तो उच्छृंखल तत्व हावी हो गए। रमेश चंद्र मजूमदार के विचार भी इससे मेल खाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस चीज़ का आरंभ गदर के रूप में हुआ उसका अंत कुछ क्षेत्रों में असैनिक जनता के एक विद्रोह के रूप में हुआ जो कभी भी स्वार्थी स्थानीय नेताओं द्वारा आयोजित किया गया था और जो कभी मात्र भीड़ की हिंसा था जिसका जन्म प्रशासन तंत्र के विघटन के कारण हुआ था। पटाभी सीतारमैया और ईश्वरी प्रसाद ने भी स्वतंत्रता संग्राम माना था, लेकिन 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानने व प्रचारित करने में वी.डी. सावरकर की भूमिका अग्रणी रही है। अगला प्रश्न है कि किस पुस्तक को रैंडम पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब के लेबल वाले कवर में लपेटकर भारत में चोरी से लेकर आए थे? कौन सी पुस्तक है जिसको रैंडम पेपर ऑफ द पिकविक क्लब के कवर के अंदर लपेटकर जो भारत के अंदर चोरी से लेकर आए थे? तो यह जो पुस्तक थी यह थी वीर सावरकर की पुस्तक थी। वीर सावरकर की पुस्तक का नाम क्या था? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 6 नंबर ऑप्शन।
विनायक दामोदर सावरकर ने द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। यह 1909 में प्रकाशित हुई। यह एक वर्ष पूर्व मूलतः मराठी में लिखी गई थी। वह इंग्लिश में अनुवादित कर नीदरलैंड से प्रकाशित हुई। भारत में इस पर प्रतिबंध लगाने के कारण इसे द रैंडम पेपर्स ऑफ द पिक्विक क्लब और डॉन क्विकजोट जैसी पुस्तकों के लेबल लगाकर भारत में भेजा जाता था। इन्होंने ही 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। इसे स्वधर्म और स्वराज के लिए लड़ा गया संघर्ष कहा गया। हालांकि सेन और मजूमदार दोनों ने उनके दावे का खंडन किया, पर उसे गंभीर अकादमिक समर्थन 1959 में एस.पी. चौधरी से मिला, जिन्होंने इस विद्रोह को एक विदेशी शक्ति को चुनौती देने के लिए अनेक वर्गों की जनता का पहला संयुक्त प्रयास कहा था। उनके समझ में यह एक परवर्ती चरण में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की तरह दूर से ही सही एक वास्तविक कदम था। अगला प्रश्न है कि महाजा प्रवास नामक पुस्तक किसने लिखी। महाजा प्रवास नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसमें कहा गया कि अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने के लिए 84 नियमों की सूची बना ली थी। महाजा प्रवास पुस्तक किसके जिसके अंदर बताया गया कि अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म नष्ट करने के लिए 84 नियमों की सूची बना ली थी, तो यह पुस्तक है विष्णु भट्ट गोडसे की। 6 नंबर ऑप्शन माझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे मराठी में लिखी इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद आंखों देखा गदर नाम से अमृतलाल नागर ने किया था। खंदगे गदर मोइनुद्दीन हसन चार्ल्स मैटकॉप के आदेश पर दास्ता ए गदर जहीर देहलवी बहादुर शाह के दरबार का शायर था। अल सूरत अल हिंदिया जो अल्लामा फजल ए हक खैरादवी के द्वारा अंडमान जेल में लिखी गई पोर्ट ब्लेयर में इनकी कब्र है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। यहाँ पर भी कुछ पुस्तकें दे रखी है और पुस्तकों के रचनाकारों के नाम में सुमेलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है जोयसी लेब्रा चॉपमैन की पुस्तक कौन सी है? द रानी ऑफ झांसी ए स्टडी इन फीमेल हीरोइज्म। द रानी ऑफ झांसी ए स्टडी इन फीमेल हीरोइज्म नामक जो पुस्तक है यह जोयसी लेब्रा चॉपमैन के द्वारा लिखी गई। हेनरी स्कोलबर्ग ने क्या लिखा था? द इंडियन लिटरेचर ऑफ द ग्रेट रिबेलियन। हेनरी स्कोलबर्ग। तीसरे नंबर पर ए के सिन्हा ने वीर कुंवर सिंह द ग्रेट वॉरियर ऑफ 1857। वीर कुंवर सिंह द ग्रेट वॉरियर ऑफ 1857 एक एस के सिन्हा के द्वारा लिखा गया। और गौतम चक्रवर्ती ने लिखा था इंडियन म्यूटिनी एंड द ब्रिटिश इमेजिनेशन। इंडियन म्यूटिनी एंड द ब्रिटिश इमेजिनेशन गौतम चक्रवर्ती। तो इसके अंदर इसका जो राइट आंसर होगा बी, डी, ए और सी, बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इसमें भी मिलान करना है और इसके अंदर भी पुस्तकें ही दे रखी है, तो सबसे पहले नंबर पर सर कॉलिन कैंपबेल की पुस्तक कौन सी है? तो सर कॉलिन कैंपबेल की जो पुस्तक है वो है नैरेटिव्स ऑफ इंडियन रिवोल्ट फ्रॉम इट्स आउटब्रेक टू द कैप्चर ऑफ लखनऊ। नैरेटिव्स ऑफ इंडियन रिवोल्ट फ्रॉम इट्स आउटब्रेक टू द कैप्चर ऑफ लखनऊ जो ये पुस्तक है सर कॉलिन कैंपबेल के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर फ्लोरा एन स्टील ने लिखा था ऑन द फेस ऑफ वाटर्स। तीसरे नंबर पर है सर टी मैटकॉप की कौन सी है? तो सर टी मैटकॉप की टू नैरेटिव ऑफ द म्यूटिनी एट दिल्ली। यह जो सर टी मैटकॉप के और माइकल वाइट की कौन सी है? तो माइकल वाइट की है लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी जो माइकल वाइट के द्वारा लिखा गया। डी, ए, सी और बी, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोहियों के लिए लिखा है? कौन से इतिहासकार ने 1857 के विद्रोहियों के लिए लिखा है कि उन्होंने हथियार उसी क्षेत्र को वापस पाने के लिए उठाए थे जिसे वे अपने पूर्वजों का संसार मानते थे? कौन से इतिहासकार ने 1857 के विद्रोहियों के बारे में लिखा कि उन्होंने हथियार उसी क्षेत्र को वापस पाने के लिए उठाए थे जिसे वे अपने पूर्वजों का संसार मानते थे? तो ये लिखा था रणजीत गुहा ने। रणजीत गुहा लिखते हैं कि उन्होंने हथियार उसी क्षेत्र को वापस पाने के लिए उठाए थे जिसे वे अपने पूर्वजों का संसार मानते हैं। एरिक स्टोक्स का निष्कर्ष है कि 1857 के ग्रामीण विद्रोह का चरित्र मूलतः कुलीनवादी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही जानता था कि वह चाहे जितनी कर्तव्य निष्ठा दिखाए, चाहे कितना बहादुर सैनिक बन जाए, उसे अंग्रेज सैनिक के बराबर वेतन कभी नहीं मिलेगा। 30 वर्ष की कर्तव्य निष्ठा सेवा भी उसे अंग्रेज अफसर का माथत होने से बचा नहीं सकेगी। यह किसका कथन था? टी.आर. होम्स का। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय को उसके देशवासियों ने उसके नाम के साथ राजक्षमा, क्लेमेंसी जैसा उपहासपूर्ण विशेषक प्रदान किया? कौन से वायसराय को जो उसके देशवासियों ने उसके नाम के साथ राज्य क्षमा यानी क्लेमेंसी जैसा उपहासपूर्ण विशेषक प्रदान किया था? लॉर्ड कैनिंग को। लंदन के अखबारों व पत्रिकाओं में क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग नाम से कार्टून छापे गए क्योंकि कैनिंग ने 1857 के विद्रोही सिपाहियों को क्षमा करने की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेमेंसी रेजोल्यूशन कब पारित किया गया? क्लेमेंसी रेजोल्यूशन कब पारित किया गया था? 31 जुलाई 1857 को। 31 जुलाई 1857 को समाधान संकल्प क्लेमेंसी रेजोल्यूशन 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान उस समय के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जारी की गई एक नीति को संदर्भित करता है, जहां उन्होंने घोषणा की थी कि जिन भारतीय सैनिकों ने विद्रोह के दौरान हत्या नहीं की थी उनके साथ नरमी बरती जाएगी, उन्हें कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, जिससे विद्रोहियों के प्रति उनके अपेक्षाकृत उदारवादी दृष्टिकोण के लिए उन्हें क्लेमेंसी कैनिंग उपनाम मिला था। यह नीति उन लोगों के बीच अंतर करती है जिन्होंने हिंसा में सक्रिय रूप से भाग लिया और जो लोग आसानी से विघटित हो गए थे और बिना किसी आक्रामकता के अपने गांव में लौट आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण गाय और सुअरों की चर्बी वाले कारतूस। द नंबर ऑप्शन। डलहौजी के प्रशासन की कौन सी गतिविधियों ने 1857 की क्रांति को भड़काने में योगदान दिया? डलहौजी के प्रशासन की कौन सी गतिविधियों ने 1857 की क्रांति को भड़काने में योगदान दिया था? झांसी, अवध, नागपुर और सतारा का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। झांसी, अवध, नागपुर और सतारा का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था, यह डलहौजी के प्रशासन की गतिविधि थी जो 1857 के विद्रोह को भड़काने में इनका योगदान रहा था। बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के पूर्व सिपाहियों के असंतोष के कारणों में से सबसे गंभीर कारण क्या था? सबसे गंभीर कारण जातीय भेदों का अनुपालन नहीं होना। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के संदर्भ में सिपाही विद्रोह के कारण क्या थे? सिपाही विद्रोह के कारण कौन से थे? सिपाही विद्रोह के कारण तो सबसे पहले नंबर पर ब्रिटिश भारतीय सेना में यूरोपीय व भारतीय दलों की संख्या में असमानता। संख्याओं की जो असमानता है यह सिपाही विद्रोह का कोई कारण नहीं था, क्योंकि संख्या का बल जो है यह भारतीय सेना का ही ज़्यादा था। भारतीय सेना का ही इसमें जो बल ज़्यादा था। हाँ, हालांकि ये जरूर अवश्य था कि भारतीय सैनिकों को वेतन कम मिलता था, लेकिन जो संख्या में असमानता थी यह विद्रोह का कोई कारण नहीं था। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के अंतर्गत बंगाल आर्मी के रंगरूटों को भारत के भीतर अथवा बाहर सेवा के लिए तत्पर रहने का आदेश। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया था जो 1856 का एक्ट था। इसके अंतर्गत जो बंगाल आर्मी के जो भारतीय सैनिक थे उन्हें बाहर भी समुद्र पार यात्रा भी करना था। इसका यह जो विद्रोह का प्रमुख कारण बना था। तो दूसरा ऑप्शन सही है, एनफील्ड राइफल को सम्मिलित करना। एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी वाले कारतूस की, गाय और सूअर के चर्बी वाले कारतूस की अफवाह उड़ाई गई थी, तो यह भी 1857 के सिपाही विद्रोह का कारण था। तो 2 और 3 इसके सही होंगे। बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? 1857 की क्रांति के दौरान जो किसके द्वारा जो मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक और नजर भेंट की गई थी? सामोद के रावल शिव सिंह के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। 1857-58 के विद्रोह के संदर्भ में 1857-58 के विद्रोह के संबंध में अंग्रेजों ने मुगल शासक बहादुर शाह को किस स्थान पर निर्वासित किया था? मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित किया था? रंगून में। बहादुर शाह को रंगून निर्वासित किया गया। उनके मुकदमे की सुनवाई करने वाले जज एडवोकेट जनरल मेजर हैरियट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस नेतृत्वकर्ता के नाम पर सिक्के डाले गए? 1857 के विद्रोह के दौरान कौन से नेतृत्वकर्ता थे जिनके नाम पर सिक्के डाले गए थे? बहादुर शाह के। द नंबर ऑप्शन। अवध में विद्रोहियों ने ब्रिटिश कद्र को शासक घोषित किया और सरदारों ने बहादुर शाह जफर के नाम पर सिक्के जारी करने का निर्णय लिया।
अवध के ताज़ा अधिग्रहण के कारण अंग्रेजों ने इस इलाके में सबसे अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सर जेम्स आउटरम ने पहले ही डलहौजी को चेता दिया था कि संभवतः बिना किसी अपवाद के अवध का हर एक खेतीहर परिवार ब्रिटिश सेना में अपना एक सदस्य भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। सबसे पहला है कि नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नाना साहब ने कानपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था, पहला ऑप्शन सत्य है। बरेली में खान बहादुर खान ने मोर्चा संभाला। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। मंगल पांडे जो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के नहीं बल्कि मंगल पांडे थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 2 नंबर है कि मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। मद्रास के सैनिक जो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। 2 नंबर ऑप्शन भी सत्य है। 6 नंबर इसका गलत होगा। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। विद्रोह ने मुख्यतः बंगाल की सेना को प्रभावित किया। मद्रास और मुंबई की रेजिमेंट शांत रही, जबकि पंजाबी और गोरखा सिपाहियों ने विद्रोह को कुचलने में सक्रिय सहायता दी थी। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इन स्थलों पर विद्रोह कब फैला था, तो सबसे पहले नंबर पर है मेरठ। मेरठ के अंदर जो विद्रोह फैला था यह फैला था 10 मई को, 10/5/1857 को, 10/5/1857 को। दूसरे नंबर पर बरेली। बरेली में कब फैला था, तो बरेली में फैला था 31 मई को। तीसरे नंबर पर झांसी। झांसी में विद्रोह कब फैला था, तो झांसी में विद्रोह फैला था 4 जून को। 4 जून को झांसी में विद्रोह। और कोटा के अंदर विद्रोह कब फैला था, तो कोटा के अंदर 15 अक्टूबर को जो कोटा में क्रांतिकारियों ने विद्रोह शुरू किया था। तो सबसे पहले आएगा मेरठ 10 मई, जहाँ यहीं से जो क्रांति की शुरुआत होती है। इसके पश्चात बरेली 31 मई, झांसी 4 जून और कोटा जो 15 अक्टूबर। चारों ही उसमें क्रमवाइज ही है, तो ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा। महत्वपूर्ण परिवर्तन यही रहा कि कंपनी से क्राउन को शक्ति स्थानांतरित कर दी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, अब सीधे जो ब्रिटिश राज के अंतर्गत शासन होगा। भारत पर रहेगा शासन अंग्रेजों का, पहले कंपनी का था और अब जो सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हो गया। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के परिणामों के रूप में 1857 की क्रांति के परिणामों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 1857 की क्रांति के परिणामों के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, पहला ऑप्शन सत्य है। गोद निषेध प्रथा का उन्मूलन हुआ। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। उच्च जाति के हिंदुओं को सरकारी सेवा में प्राथमिकता दी गई, ऐसा कुछ नहीं था। उच्च जाति के हिंदुओं को सरकारी सेवा में प्राथमिकता दी। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। ए, बे और स इसके सही होंगे। अगला प्रश्न है कि द रिबेलियन इन इंडिया 1857, द रिबेलियन इन इंडिया 1857 हाउ टू प्रिवेंट अनदर के किसके द्वारा लिखा गया था। द रिबेलियन इन द इंडिया 1857 हाउ टू प्रिवेंट अनदर किसके द्वारा लिखा गया था। जॉन ब्रूस नॉर्टन के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। उक्त पुस्तक जॉन ब्रून नॉर्टन के द्वारा लिखी गई। नॉर्टन ने 1857 के विद्रोह को जन विद्रोह कहा था। JW केई, जॉन विलियम केई व चार्ल्स बोल्स ने इस मत का समर्थन किया। कार्ल मार्क्स ने इसे राष्ट्रीय क्रांति या राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। बेंजामिन डिजरेल ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अशोक मेहता ने राष्ट्रीय विद्रोह, क्रांति से पूर्व भी भारतीय हितों के पक्षधर रहे अर्नेस्ट जोन्स ने इसे सबसे न्यायपूर्ण व आवश्यक विद्रोह कहा था। डिजरेली ने 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पूछा कि यह एक सैनिक कदर है या एक राष्ट्रीय विद्रोह। कार्ल मार्क्स ने न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से लेख लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता व बर्बरता के बीच युद्ध कहा था। 1857 की क्रांति को सभ्यता व बर्बरता के बीच युद्ध किसने कहा था। TR होम्स ने। ए नंबर ऑप्शन। TR होम्स, सभ्यता व बर्बरता के मध्य युद्ध। जॉन W केई ने इसे गोरों के विरुद्ध कालों का संघर्ष कहा था। इन्होंने सैनिक विद्रोह भी माना था।
रॉबर्ट्स व कोपलैंड ने मुस्लिम विद्रोह का, आउटर में स्मिथ ने मुस्लिम षड्यंत्र कहा, जेबी मेलेसन व डब्ल्यू टेलर ने जो हिंदू मुस्लिम संयुक्त प्रयास बताया, LER रीज ने ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांध युद्ध बताया। इन्होंने सीज ऑफ लखनऊ नामक पुस्तक लिखी थी। व्हीलर ने विद्रोह को ऐसे लोगों का स्वभाव बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को सामंती प्रतिक्रिया न मानते हुए, निम्नलिखित में से किसने जो 1857 के विद्रोह को सामंती प्रतिक्रिया न मानते हुए इसे सैनिकों का विद्रोह माना था? किसने जो 1857 के विद्रोह को सामंती प्रतिक्रिया न मानते हुए इसे सैनिकों का विद्रोह माना था? सर जॉन सीले ने। द नंबर ऑप्शन। सैनिक विद्रोह सर जॉन सीले, जॉन लॉरेंस, JW केई, राइस होम्स, मुंशी जीवनलाल ने सैनिक विद्रोह माना था। सर जॉर्ज ट्रेवलियन, जिन्होंने कानपुर नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, ने भी सैनिक विद्रोह माना था। P. रॉबर्टसन ने सैनिक विद्रोह माना, चर्बी वाले कारतूसों को तात्कालिक कारण माना था। सामंती प्रतिक्रिया जवाहरलाल नेहरू व मेलेसन ने सामंत जागीरदारों का विद्रोह माना था। पर्सिवल स्पेर ने इसे रजवाड़ों द्वारा ब्रिटिश पूर्व व्यवस्था को स्थापित करने का अंतिम प्रयास बताया था। मार्क्सवादी इतिहासकार PC जोशी ने इसे देशी सामंतवाद और साम्राज्यवाद दोनों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित युगम जिसमें एक तरफ विद्वानों के नाम है और सामने 1857 के विद्रोह का कारण बता रखा है, इसमें से कौन सा जो असुमेलित है? सबसे पहला कि रिचर्ड होम्स ने कहा कि भारतीय सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार बताया, तो ये सही है। HD कीन ने डलहौजी द्वारा आरंभ की गई अति महत्वाकांक्षी नीतियां जो इस विद्रोह का कारण माना था, तो यह भी सत्य है। जॉन डब्ल्यू केई ने भोजन के अपवित्र होने से हिंदू और मुसलमानों के भ्रष्ट हो जाने की अफवाह को 1857 की क्रांति का कारण माना था। चर्बी वाले कारतूस, तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। एरिक स्टोक्स ने स्थानीय तालुकदारों का सामंती आवेग बताया था। एरिक स्टोक ने स्थानीय तालुकदारों का सामंती आवेग नहीं बताया था। द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अगला प्रश्न है कि साम्राज्यों का उत्थान और पतन चर्बी युक्त कारतूस का विषय नहीं है, किसका कथन है? साम्राज्यों का उत्थान और पतन चर्बी युक्त कारतूस का विषय नहीं है, किसका कथन है? डिजरेली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुवेलखंड और दोआब में दिल्ली से कानपुर और इलाहाबाद तक देश ने केवल हमारे विरुद्ध बगावत कर बैठा है। रुवेलखंड और दोआब में दिल्ली से कानपुर और इलाहाबाद तक देश ने केवल हमारे विरुद्ध बगावत कर बैठा है, बल्कि एक सिरे से विरुद्ध हो चुका है, किसका कथन है? लॉर्ड कैनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल डिसबर्सेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? सिविल डिसबर्सेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? शशि भूषण चौधरी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला भारतीय था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला भारतीय कौन था? लिखने वाला भारतीय कौन था? सैयद अहमद का। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सर सैयद अहमद का। द नंबर ऑप्शन। असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद खां द्वारा उर्दू में लिखी गई, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नाम से प्रकाशित हुआ। यह 1857 के विद्रोह पर किसी भारतीय भाषा में लिखी पहली पुस्तक थी। इन्होंने 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की अंग्रेजों के प्रति निष्ठा दिखाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय जस्टिस और बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिरोध। 1857 की क्रांति के समय जस्टिस और बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिरोध नामक शीर्षक से चित्र किस ब्रिटिश पत्रिका में प्रकाशित हुए? 1857 की क्रांति के समय जस्टिस और बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिरोध नामक शीर्षक से चित्र किस ब्रिटिश पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? पंच में। ए नंबर ऑप्शन। ब्रिटिश पत्रिका पंच, जो शुरू में पंच द लंदन चारिवारी के नाम से प्रकाशित होती थी, अपने कार्टूनों के लिए प्रसिद्ध थी। जस्टिस पेंटिंग के नीचे लिखा है, कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार ने समूचे इंग्लैंड के प्रति शोध की गहरी चाह और भयानक अपमान का भाव पैदा कर दिया। इसके अलावा क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग का दया भाव नामक प्रसिद्ध चित्र भी पंच में छपा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। 1857 की निम्नलिखित घटनाएं दे रखी है कुछ, इन घटनाओं का सही क्रम क्या है। सबसे पहले नंबर पर दे रखा है मंगल पांडे को फांसी। मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी, तो मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को जो मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। मेरठ में विद्रोह की शुरुआत, मेरठ में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई थी 10 मई को। 10 मई 1858 को। बहादुर शाह जफर का नेतृत्व स्वीकार करना, बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व कब स्वीकार किया था, जब 10 मई को मेरठ के अंदर विद्रोह करके क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे थे। 11 मई को, 11 मई को जो बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व दिया था। और लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत, लखनऊ में विद्रोह कब हुआ था, तो लखनऊ के अंदर विद्रोह शुरू हुआ था 30 मई को। लखनऊ में विद्रोह शुरू हुआ था 30 मई को। बरेली में हुआ था 31 मई को। तो इसमें सबसे पहले नंबर, इसमें चारों ही जो क्रम वाइज ही है। सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल, इसके पश्चात मेरठ में विद्रोह की शुरुआत 10 मई, बहादुर शाह जफर का नेतृत्व स्वीकारना 11 मई, और लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 30 मई। 1, 2, 3 और 4 द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के एक नेता जिन्होंने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डालकर उसे न्याय भवन का नाम दिया था। 1857 के विद्रोह के एक नेता जिन्होंने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डालकर उसे न्याय भवन का नाम दिया था और वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे थे, कौन थे, शाहमल। बे नंबर ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक जाट शाहमल ने न्याय भवन की शुरुआत की। बड़ौद परगना 84 गांव में फैला हुआ था। 1857 में शाहमल को मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति से संबंधित थॉमस जोन्स बोरकर के प्रसिद्ध चित्र। 1857 की क्रांति से संबंधित थॉमस जोन्स बोरकर के प्रसिद्ध चित्र द रिलीफ ऑफ लखनऊ, द रिलीफ ऑफ लखनऊ के में निम्न में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी चित्रित नहीं है। द रिलीफ ऑफ लखनऊ में कौन सा जो ब्रिटिश अधिकारी चित्रित नहीं है, इसके अंदर कॉलिन कैंपबेल है, हेनरी हेवलॉक है, जेम्स आउट्रॉप है, हेनरी लॉरेंस इसके अंदर चित्रित नहीं है। बोरकर की यह पेंटिंग लखनऊ में कैंपबेल के आगमन का जश्न मनाते हुए संबंधित है। इसके मध्य में कैंपबेल, आउट्रम और हेवलॉक की छवियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों द्वारा 1857 के विद्रोह के बाद पुनः हासिल किए गए क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। कौन कौन से क्षेत्रों को जो कौन से ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा पुनः प्राप्त किया गया था, तो सबसे पहले नंबर पर दिल्ली। दिल्ली पर पुनः अधिकार कौन से अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में किया गया था, हडसन के नेतृत्व में। दूसरे नंबर पर है लखनऊ, लखनऊ कैंपबेल के नेतृत्व में। तीसरे नंबर पर है झांसी, झांसी ह्यूरोज के नेतृत्व में। और इलाहाबाद है जो जनरल नील के नेतृत्व में। बी, ए, डी और सी ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 1857 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद 1857 में अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों द्वारा मचाई गई तबाही के संबंध में किस तत्कालीन शायर ने कहा है। 1857 में अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों द्वारा मचाई गई तबाही के संबंध में किस तत्कालीन शायर ने कहा है कि यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता कि मुझे अभी और क्या क्या देखना है। कौन से यह बात किसके द्वारा कही गई थी, तो यह बात कही थी मिर्ज़ा गालिब के द्वारा। मिर्ज़ा गालिब का सही नाम असदुल्ला बेग खां था। वे दिल्ली में रहते थे और 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनाम कमीशन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का कारण बना। इनाम कमीशन है जो कौन से क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का कारण बना था, बॉम्बे में। द नंबर ऑप्शन। इनाम कमीशन का गठन 1852 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य कर रहित भूमि, संपत्तियों और जागीरों की पहचान करना और उन्हें जब्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में बुलंदशहर के मालगढ़ में विद्रोहियों के नेतृत्व करता जिसे बहादुर शाह ने यमुना पार के क्षेत्रों पर अपनी सत्ता स्थापित करने का आदेश दिया था। 1857 के बुलंदशहर के मालगढ़ में विद्रोहियों के नेतृत्व करता जिसे बहादुर शाह ने यमुना पार के क्षेत्रों पर अपनी सत्ता स्थापित करने का आदेश दिया था, कौन थे, मोहम्मद वलीदाद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों में कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहली पुस्तक है द पीजेंट एंड द राज। द पीजेंट एंड द राज एरिक स्टो की पुस्तक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
दूसरे नंबर पर अवध इन रिवोल्ट। अवध इन रिवोल्ट है जो रुद्रांशु मुखर्जी की पुस्तक है। तीसरे नंबर पर सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 सुरेंद्र नाथ सेन की नहीं है। यह पुस्तक है जो द सिपोई म्यूटिनी द रिवोल्ट ऑफ 1857, यह पुस्तक RC मजूमदार की पुस्तक है। सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखी थी 1857 जो पुस्तक है यह लिखी गई थी सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा 1857। सुरेंद्र नाथ सेन की पुस्तक है सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो RC मजूमदार की है। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। द नंबर है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो VD सावरकर के द्वारा लिखा गया, द नंबर 20 में सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेड कैप्टन राइट ने एक शस्त्रागार में एक ब्राह्मण द्वारा एक नीची जाति के खलासी को अपने लोहे से पानी पिलाने से इनकार करने की घटना जो कि जनवरी 1857 में घटित हुई थी की रिपोर्ट दी थी। यह घटना किस शस्त्रागार से संबंधित है? राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेड कैप्टन राइट ने एक शस्त्रागार में एक ब्राह्मण द्वारा एक नीची जाति के खलासी को अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार करने की घटना जो कि जनवरी 1857 में घटित हुई थी की रिपोर्ट दी थी। यह घटना किस शस्त्रागार से संबंधित है? दमदम से। 6 नंबर ऑप्शन। इस घटना के समय खलासी ने जवाब दिया था कि मुझे अपने लोटे में पानी पिलाने से तुम्हारी जाति भ्रष्ट होती है, लेकिन जब तुम गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस अपने दांतों से खींचोगे तब तुम्हारी जाति भ्रष्ट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका निम्नलिखित में से किस प्रेसिडेंसी के भारतीय सैनिकों की रही? 1857 के विद्रोह में मुख्य भूमिका जो कौन से प्रेसिडेंसी के भारतीय सैनिकों की रही थी? बंगाल के। ए नंबर ऑप्शन। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने बहादुर शाह जफर को अपमानित करने के उद्देश्य से कहा था? कौन से अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने बहादुर शाह जफर को अपमानित करने के उद्देश्य से कहा था कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की? कौन से अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह जफर को अपमानित करने के लिए कहा था कि दमदमे में दम नहीं, अब खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की? तो यह कहा था हडसन ने, मेजर हडसन ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेमोरियम किस चित्रकार की पेंटिंग है? इन मेमोरियम में जो कौन से चित्रकार की पेंटिंग है जिसमें 1857 के विद्रोह के समय भयभीत ब्रिटिश औरतों और बच्चों को प्रदर्शित किया गया? तो यह जोसेफ नोएल पैटर्न की। इन मेमोरियम जोसेफ नोएल पैटर्न दिल्ली रिज पर स्थित एक मस्जिद सिकंदराबाग इनकी प्रसिद्ध तस्वीरें फेलिस बिएतो नामक कैमरामैन ने खींची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से 2 कथन दे रखे हैं, बताने कौन कौन से कथन सही है। सबसे पहला है कि दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक नियंत्रण 10 लोगों की एक प्रशासनिक समिति के पास था। दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक नियंत्रण जो 10 लोगों की एक प्रशासनिक समिति के पास था, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा कि इसका मुख्य वक्त खां था। वक्त खां को बहादुर शाह जफर ने साहिब आलम बहादुर की उपाधि दी थी। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। 6 नंबर ऑप्शन। वक्त खां अवध के सुल्तानपुर में ब्रिटिश तोपखाने में सूबेदार था। बरेली के सैनिकों का नेतृत्व करते हुए वह दिल्ली आया। समिति में 6 सैनिक और 4 गैर सैनिक अधिकारी थे। हिंदू सदस्य 5 थे, गौरीशंकर, जीवराम, शिवराम मिश्र, हेतराम और बेनीराम। निर्णय बहुमत से होता था और हस्ताक्षर बादशाह के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान सती चौरा घाट की घटना किस क्षेत्र में घटित हुई थी? 1857 के विद्रोह के दौरान सती चौरा घाट की घटना कौन से क्षेत्र में घटित हुई थी? कानपुर में। बे नंबर ऑप्शन। कानपुर में तांत्या टोपे और वकील अजीमुल्ला खान नाना साहब के विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे। 25 जून को व्हीलर ने सुरक्षित इलाहाबाद भेज दिए जाने की शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया। 26 जून को हुई संधि वार्ता में अजीमुल्ला खान ने अंग्रेज प्रतिनिधि को हिंदुस्तान में बात करने के लिए बाध्य किया। संधि के अनुसार 27 जून को कानपुर के सती चौरा घाट से सभी अंग्रेजों को इलाहाबाद रवाना किया जाना था,
लेकिन इलाहाबाद में ब्रिटिश सेना द्वारा किए गए अत्याचारों की खबरें सुनकर आक्रोशित भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। 125 महिलाओं और बच्चों को नाना साहब के कहने पर बीबीगढ़ भेज दिया गया, जबकि 4 अंग्रेज पुरुष नाव में बैठकर भाग निकलने में सफल हुए। 15 जुलाई को बीबीगढ़ में कैद सभी अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र पांडुरंग किसका मूल नाम था? रामचंद्र पांडुरंग जो किसका मूल नाम था? तात्या टोपे का। नाना साहब ने कमांडर इन चीफ तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। द नंबर ऑप्शन। मंगल पांडे को पकड़ने से इनकार करने वाला वह सिपाही जिसे 21 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे को पकड़ने से इनकार करने वाला वह सिपाही कौन था जिसे 21 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी? तो यह था ईश्वरी प्रसाद पांडे। ईश्वरी प्रसाद पांडे ने जो पकड़ने से मना किया था, बल्कि शेख पलटू ने जो मंगल पांडे को पकड़ने में सहायता की थी। तो ईश्वरी प्रसाद पांडे इसने पकड़ने से मना किया था और इसको जो 21 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? सबसे पहला कि 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर जो सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे, सही है। 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते वर्मा जाने से इनकार कर दिया था। 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते वर्मा जाने से इनकार किया था। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। 1830 में पास एक एक्ट से प्रत्येक सैनिक का जरूरत पड़ने पर समुद्र पार जाने का नियम बना था। तो प्रत्येक सैनिक को जरूरत पड़ने पर जो समुद्र पार जाने का जो एक्ट पारित हुआ था, यह 1830 में नहीं हुआ था, ये बल्कि यह हुआ था 1856 के अंदर। 1856 में यह एक्ट पारित हुआ था। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। द नंबर ऑप्शन है कि 1840 के दशक में अंग्रेज अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। 1840 के दशक में आते आते अंग्रेज अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वे सिपाहियों को जो कमतर नस्ल का मानने लगे। द नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजमगढ़ घोषणा पत्र को मूल रूप से किसने जारी किया था? आजमगढ़ घोषणा पत्र को मूल रूप से किसने जारी किया था? बहादुर शाह जफर ने। 6 नंबर ऑप्शन। यह घोषणा पत्र मूल रूप से 25 अगस्त 1857 को बहादुर शाह जफर के द्वारा जारी किया गया था। इसका मूल घोषणा पत्र खो गया था। 1858 में शहजादे फिरोज शाह ने इसकी प्रतिक्रिया आजमगढ़ में जारी की थी, इसलिए इसे आजमगढ़ घोषणा पत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई थी। अंग्रेजों की दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश है जो जून 1857 पर बड़े पैमाने पर शुरू हुई थी, लेकिन सितंबर 1857 में यह कार्य पूरा हो गया। सितंबर 1857 में जो यह कार्य पूरा हो गया, तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कि इसका कारण यह था कि विद्रोही दिल्ली का महत्व समझते थे। पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे। तो दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंका शाह के नाम से प्रसिद्ध एक मौलवी जिन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डंका शाह के नाम से प्रसिद्ध एक मौलवी कौन थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अहमदुल्ला शाह। 6 नंबर ऑप्शन। 1856 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करने के लिए पालकी में बैठकर यह गांव-गांव जाते थे। 1856 में जब वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया था। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने उन्हें अपना नेता चुन लिया था। उन्होंने चिन्हट के संघर्ष में हिस्सा लिया जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली ब्रिटिश सेना की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से इलाके में जो दिसंबर 1857 में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये खर्च किए थे? कौन से इलाके में दिसंबर 1857 के अंदर हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए अंग्रेजों ने जो 50,000 रुपये खर्च किए थे? यह किए थे बरेली के अंदर।
लेकिन कोशिश नाकामयाब रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजमगढ़ घोषणा में निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित कोई भाग नहीं है। आजमगढ़ घोषणा में निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित कोई भाग नहीं है। आजमगढ़ घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग से संबंधित कोई भाग नहीं है। किसानों से। इसमें जमींदारों, व्यापारियों और कारीगरों से संबंधित था। आजमगढ़ घोषणा पत्र में जमींदारों, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारी, कारीगरों, पीड़ितों, फकीरों, अन्य ज्ञानी व्यक्तियों को संबोधित किया गया था। इसमें किसानों को संबोधित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ में विद्रोह का नेता किसे घोषित किया गया था। लखनऊ में विद्रोह का नेता किसे घोषित किया गया था। ब्रिजेश कद्र को। ब्रिजेश कद्र। द नंबर ऑप्शन। अवध के निष्कासित नवाब वाजिद अली शाह। अवध के निष्कासित नवाब वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल के युवा बेटे ब्रिजेश कद्र को नेता घोषित किया गया। इसके बचपन का नाम रमजान अली था, लेकिन वास्तविक रूप से विद्रोह में हजरत महल का नेतृत्व प्रमुख था। हजरत महल को वाजिद अली शाह ने महक परी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। बंगाल आर्मी की पौधशाला। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है। अवध को। ए नंबर ऑप्शन। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों में भर्ती होकर आए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन सी अफवाह नहीं फैली थी। 1857 के विद्रोह के समय कौन सी अफवाह नहीं फैली थी। प्लासी के युद्ध के 100 साल पूरे होने पर अंग्रेजों का शासन समाप्त हो जाएगा, यह अफवाह फैली थी कि प्लासी का युद्ध जो 1757 के अंदर हुआ था, इसके 100 साल पूरे हुए 1857 में, तो इसके पूरे होने पर अंग्रेजों का शासन समाप्त होगा। एनफील्ड राइफलों के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिला दिया। तो ये तीनों ही अफवाहें जो 1857 के विद्रोह के समय फैली थी। फ्रांस के हमले ने ब्रिटेन की सेना को कमजोर कर दिया। ये अफवाह जो इसमें नहीं फैली थी। ए, बे और से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के संबंध में दो कथन दे रखे हैं। पहला कि मई जून 1857 में समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। मई जून 1857 में समूचे उत्तर भारत के अंदर मार्शल लॉ लागू कर दिया था। पहला ऑप्शन सत्य है। सिर्फ अंग्रेज अफसरों को ही नहीं, आम अंग्रेजों को भी विद्रोह पर मुकदमा चलाने और सजा देने का अधिकार दे दिया गया था। दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार। फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार नामक पुस्तक सीताराम पांडे के द्वारा। सीताराम पांडे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही के रूप में 1812 में भर्ती हुए और 1860 में सूबेदार के पद से रिटायर हुए। अपने कमान अफसर नॉरगेट के कहने पर अपने संस्मरण अवधी भाषा में लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगम हजरत महल की सेना में शामिल हुआ महिला। बेगम हजरत महल की सेना में शामिल हुआ महिला जिसने लखनऊ के रंगबाग में पेड़ पर चढ़कर अंग्रेजों पर गोले बरसाए और अंत में शहीद हुई। बेगम हजरत महल की सेना में शामिल हुआ महिला जिसने लखनऊ के रंगबाग में पेड़ पर चढ़कर अंग्रेजों पर गोले बरसाए और अंत में शहीद हुई थी उदा देवी। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसवा सिस्टन कहाँ तैनात था। 1857 की क्रांति के समय पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसवा सिस्टन कहाँ पर तैनात था। सीतापुर में। ए नंबर ऑप्शन। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की वह रानी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की वह रानी जिसने 4000 सैनिकों की फौज तैयार करके 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था, वह थी अवंतीबाई लोधी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन और बैरकपुर छावनी के कमांडिंग ऑफिसर जिन्होंने चर्बी कारतूस प्रकरण पर फरवरी 1857 में ही सरकार को लिख दिया था कि हम बैरकपुर में एक सुरंग पर बैठे हैं जो शीघ्र उड़ने वाली है, वह कौन थे। वह लिखने वाले यह थे जॉन हियरसे। कैप्टन हियरसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सैनिक पर थी। अवध में ही तैनात 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने कहा था कि या तो भारतीय सैनिकों को हियरसे की हत्या कर देनी चाहिए या 41वीं नेटिव इन्फेंट्री को सौंप दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय जो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। विद्रोह से संबंधित कौन कौन से कथन इसमें से सत्य हैं। सबसे पहला कि भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो पहला ऑप्शन सही है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हेनरी जॉन कैंपबेल था, तो दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, तो क्रांति की शुरुआत जो मेरठ से हुई थी, तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। कमल और रोटी का इस्तेमाल क्रांति के प्रतीक के रूप में किया गया था। कमल और रोटी का इस्तेमाल है जो क्रांति के प्रतीक के रूप में किया गया था, तो इसमें चारों ही ऑप्शन है जो इसके सही होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस छावनी के सैनिकों को सर्वप्रथम एनफील्ड राइफलों के कारतूस में गाय सूअर की चर्बी होने की बात पता लगी थी। कौन सी छावनी के सैनिकों को सबसे पहले जो एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की बात पता लगी थी। दमदम सैनिक छावनी के सैनिकों को। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम का वह प्रमुख प्रावधान 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम का वह प्रमुख प्रावधान जिसके कारण भारतीय सैनिक नाराज थे। 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम कौन सा था का प्रमुख प्रावधान कौन सा था जिसके कारण भारतीय सैनिक नाराज थे, तो वह था समुद्र पार अन्य क्षेत्रों में सैन्य सेवा हेतु जाना होगा। द नंबर ऑप्शन। डलहौजी के समय पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1854 में सैनिकों को दी जाने वाली मुफ्त डाक सेवा बंद कर दी गई। 1856 में सामान्य डाक सेवा अधिनियम जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट से अब किसी भी क्षेत्र में सैन्य सेवा के लिए जाना अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के बाद भारतीय समाज में सुधार हेतु ब्रिटिशर्स ने रुचि लेना बंद कर दिया था। सी नंबर ऑप्शन। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारतीय समाज सुधारकों की मांग पर ब्रिटिशर्स द्वारा किए गए समाज सुधारों में जैसे सती प्रथा प्रतिबंध 1829, नर बलि प्रतिबंध अधिनियम 1844, दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम 1843, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 से भारतीय समाज में हुई नाराजगी को भी 1857 के विद्रोह का एक कारण माना जाता है। इसीलिए 1857 के बाद ब्रिटिशर्स ने भारतीय समाज सुधार में रुचि नहीं ली और सामाजिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने से परहेज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा। निम्नलिखित में से कौन से लेखक ने सर्वप्रथम जो 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था। वीडी सावरकर ने। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में प्रकाशित हुई थी, जो मूलतः मराठी में थी। 1 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई। बाद में इसे प्रतिबंध लगने पर इंडिया हाउस में दोस्तों की मदद से इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और हॉलैंड से इसको प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज अफसर बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था। कौन सा अंग्रेज अफसर है जो बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था। हडसन। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आधुनिक इतिहासकार का मत है। कौन से आधुनिक इतिहासकार का मत है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता का युद्ध न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता का युद्ध था। कौन से आधुनिक इतिहासकार ने कहा कि जो तथाकथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता का युद्ध है 1857 की जो क्रांति है, इसे न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता का युद्ध था, तो यह बात कही थी RC मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा। हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। डिजरेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोही सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी। सर्वाधिक संख्या अवध की। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला भी कहा जाता है। 1856 में वाजिद अली शाह को पद से हटाकर निर्वासित किया गया था, अतः यहाँ सर्वाधिक नाराजगी भी थी, इसलिए अवध में क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनफील्ड राइफल भारत में किस वर्ष परिवर्तित हुई थी? एनफील्ड राइफल भारत में किस वर्ष परिवर्तित हुई थी? 1856 को। दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल के इस्तेमाल के कारण भारतीय सिपाहियों में रोष था, क्योंकि इसके कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। इसे दांतों से काटकर हटाना पड़ता था। यह 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण भी माना जाता है। 1852 में जब हेनरी हॉर्डिंग कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी बना, तब ब्राउन बेस के स्थान पर इन बंदूकों के इस्तेमाल को मंजूरी मिली और 1853 ईस्वी में क्रीमिया के युद्ध में इसका सफल परीक्षण भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह पर लिखी पुस्तक द अदर साइड ऑफ द टेबल के लेखक कौन है? एडवर्ड जे थॉमसन। द अदर साइड ऑफ द टेबल, एडवर्ड जे थॉमसन। द स्कूल ऑफ अलुन बेग, किम ए वैगनर। द ग्रेट म्यूटिनी जो हेबर्ट की। द 1857 इंडिया अपरसिंग एंड ब्रिटिश एम्पायर, यह पुस्तक लिखी गई थी बेंडर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज अफसर 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह के दमन के दौरान नहीं मारा गया था? इनमें से कौन सा अंग्रेज अफसर है जो 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ के विद्रोह के दमन के दौरान नहीं मारा गया था? तो इसमें मेजर जनरल हैवलॉक मारा गया था, जॉर्ज स्मिथ नील मारा गया था, सर हेनरी लॉरेंस भी मारा गया था। जनरल जॉन निकोलसन है जो लखनऊ के विद्रोह के दमन में नहीं मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डंका शाह के नाम से प्रसिद्ध विद्रोही जिसे होम्स ने उत्तर भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। डंका शाह के नाम से प्रसिद्ध विद्रोही जिसे होम्स ने उत्तर भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु बताया था, कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने मौलवी अहमदुल्ला शाह को अपना नेता चुन लिया था। चिन्हट के युद्ध में इन्होंने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली टुकड़ी को परास्त किया था। लॉर्ड कैनिंग ने इस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांतिकारियों ने किस दिन बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया? क्रांतिकारियों ने कौन से दिन बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था? तो यह क्या था? 11 मई 1857 को। 8 अप्रैल मंगल पांडे को फांसी दी गई। 10 मई को मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई। 11 मई को क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह को बादशाह घोषित किया। 27 जून को जनरल व्हीलर ने कानपुर में आत्मसमर्पण किया और कानपुर के सतीचौरा घाट की घटना हुई जिसमें सैकड़ों अंग्रेज मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचिसन का यह कथन किस घटना के संदर्भ में? एचिसन का कथन है जो यह कथन कौन सी घटना के संदर्भ में है कि इस मिसाल में हम हिंदुओं को मुसलमानों से नहीं भिड़ा पाए। कौन सी घटना के संदर्भ में कहा था? 1857 के विद्रोह के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन जगहों पर 4 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह की शुरुआत हुई? निम्नलिखित में से कौन से इस जगह पर 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी? झांसी और कानपुर में। 10 मई को मेरठ में, 28 मई को नसीराबाद में, 30 मई को लखनऊ में, 4 जून को झांसी और कानपुर में और 6 जून को इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा है? 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा है कि इस बात पर व्यापक सहमति है? 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा कि इस बात पर व्यापक सहमति है कि यह सैनिक विद्रोह से अधिक लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह से कम की चीज़ था? यह सैनिक विद्रोह से अधिक लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह से कम की चीज़ था। यह बात किसके द्वारा की गई? तो यह बात कही थी मैटकॉफ ने। मैटकॉफ, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे पहला कि उनका जन्म 19 नवंबर 1835 को ग्वालियर में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था, लेकिन ग्वालियर में नहीं हुआ था, बल्कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था काशी के अंदर जो जन्म हुआ था, ग्वालियर में नहीं हुआ था। इसलिए पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था, पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। तो बे, से और द सही है। ए नंबर इसका गलत होगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को वाराणसी काशी में हुआ था। उनका मूल नाम मणिकर्णिका था।
सभी प्यार से उसे मनु या मनुबाई बुलाते थे। उन्हें एक अन्य नाम छबीली से भी पुकारा जाता था। ये बिठूर कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। बचपन में लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी बांधी थी। उनका विवाह झांसी के गंगाधर राव के साथ हुआ था। कुछ स्रोतों में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 भी लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नाना साहब धोंदुपत का प्रमुख सलाहकार था? नाना साहब का प्रमुख सलाहकार कौन था? अजीमुल्ला खान, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यंग इंडिया में लिखा है? निम्नलिखित में से किसने जो यंग इंडिया के अंदर लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? 1857 की क्रांति को राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों किसके द्वारा बताया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसके नेतृत्व वाली अंग्रेज टुकड़ी ने हराया था? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसके नेतृत्व वाली अंग्रेज टुकड़ी ने हराया था? ह्यूरोज के नेतृत्व वाली। अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को कंधे पर लिए अंग्रेजों से लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई 14 जून 1858 को ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ह्यूरोज के नेतृत्व वाली सेना के साथ अंतिम लड़ाई में शहीद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के क्रांतिकारी और उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। 1857 के विद्रोह क्रांतिकारी और उनके स्थान है, सबसे पहले नंबर पर है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने कौन से स्थान का नेतृत्व किया था? जगदीशपुरा का। मौलवी अहमदुल्ला का संबंध फैजाबाद से, मनीराम दीवान असम से और शहजादा फिरोज का संबंध है मंदसौर से। कुंवर सिंह जगदीशपुर जो बिहार का क्षेत्र है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, अवध मनीराम दीवान जो असम से और शहजादा फिरोज जो मंदसौर से। सी, डी, बी और ए नंबर ऑप्शन। मनीराम दत्त असम के अहोम साम्राज्य के अंतिम राजा पुरंदर सिंह के दीवान थे। मनीराम ने क्रांति के दौरान कंदप्रेश्वर सिंह पूर्व राजा पुरंदर के पुत्र को राजा घोषित कर दिया। दोनों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। मनीराम दत्त को कलकत्ता में मुकदमा चलाने के बाद फांसी दे दी गई। कुंवर सिंह जो 80 वर्ष के थे, बिहार के वर्तमान भोजपुर जिले में स्थित जगदीशपुरा के जमींदार थे। बिहार में दानापुर से विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन अंग्रेजों द्वारा हुई जवाबी कार्रवाई के कारण विद्रोही कुंवर सिंह के पास जगदीशपुर पहुंचे। कुंवर सिंह ने लीग रैंड के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके भाई अमर सिंह ने संघर्ष जारी रखा, लेकिन विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया था। मद्रास में जन्मे व हैदराबाद में शिक्षा प्राप्त मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद और बेगम हजरत महल की हार के बाद लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व संभाला। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। इन पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। रुहेलखंड की सीमा पर पुवाया के जगन्नाथ सिंह द्वारा उन्हें 5 जून 1858 को मार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांधकर कब उड़ाया था? अंग्रेजों ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांधकर कब उड़ाया था? 18 सितंबर 1857 को। मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल के गोंड राजा शंकर शाह और उसके बेटे रघुनाथ शाह को विप्लव भड़काने के जुर्म में मृत्युदंड दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के संग्राम में किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर अंडमान जेल भेज दिया गया था? 1857 के संग्राम में कौन से क्रांतिकारी को गिरफ्तार करके अंडमान भेज दिया गया था? भीमा नायक को, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह व 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ देने वाला बिहार का एक प्रमुख जमींदार राजा था। संथाल विद्रोह व 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ देने वाला बिहार का एक प्रमुख जमींदार राजा कौन सा था? मेहताब चंद, द नंबर ऑप्शन। जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया तब तेज चंद वर्धमान का राजा था। उसके बाद मेहताब चंद के शासन में वर्धमान की जमींदारी काफ़ी फली फूली। मेहताब चंद 1820 से 1879 ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। तो ये थे 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसमें काफ़ी सारे प्रश्नोत्तर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नोत्तर थे और इसके साथ ही काफ़ी प्रश्न जो कुछ न्यू प्रश्न भी इसमें ऐड किए गए थे। हमने 141 प्रश्न इस चैप्टर से किए।
अब इसी चैप्टर में 1857 के विद्रोह के इसी चैप्टर से संबंधित जो घटनाएं हैं, सभी घटनाओं को एक कार्यक्रम हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं, एक सारणी के माध्यम से देखते हैं। 1764 के अंदर बंगाल में भारतीय सिपाहियों का पहला विद्रोह हुआ। 1806 में वेलोर सिपाही विद्रोह हुआ। 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिली। 1823 में लोम एमहर्स्ट बादशाह अकबर द्वितीय से बराबरी के स्तर पर मिला। 1824 में बंगाल में सैनिकों का विद्रोह हुआ। 1831 में मैसूर के राजा की पेंशन बंद कर दी गई। 1849 में डलहौजी ने मुगल बादशाह बहादुर शाह को लाल किला खाली करने का आदेश दिया। 1850 में जाति नियोक्ता निवारण अधिनियम या लैक्स लॉ की कानून पारित किया गया। 1852 में डलहौजी के द्वारा जागीरों की जांच के लिए इनाम आयोग का गठन किया गया। 1853 में कर्नाटक के शासक की उपाधि से वंचित कर दिया गया। 1854 के अंदर डाकघर अधिनियम आया। इसके अलावा 1855 में सूरत व तंजौर के शासकों को उपाधि से वंचित कर दिया गया। 1856 में एनफील्ड राइफल प्रयोग हेतु उपलब्ध करवाई गई। 1856 में कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह अंतिम बादशाह होगा, उसके बाद बादशाह की पदवी समाप्त कर दी जाएगी। 1856 में कैनिंग द्वारा सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लाया गया। 23 जनवरी 1857 को दमदम में सैनिकों का संदिग्ध कारतूस प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे का विद्रोह हुआ। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी व 34वीं रेजिमेंट भंग कर दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से क्रांति की शुरुआत होती है। 14 मई 1857 को क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे। 12 मई 1857 को दिल्ली पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्रांति का आगाज हुआ। 30 मई 1857 को लखनऊ में क्रांति का आगाज हुआ। 4 जून 1857 को झांसी में शुरुआत, 4 जून को कानपुर में शुरुआत, 4 जून को बनारस में शुरुआत, 6 जून को इलाहाबाद में शुरुआत, 27 जून 1857 को सती चौरा की घटना होती है। 30 जून 1857 को चिन्हट का युद्ध होता है। जून 1857 में बिहार में क्रांति की शुरुआत होती है। 31 जुलाई 1857 को क्लेमेंसी रेजोल्यूशन किया गया। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार स्थापित होता है। 6 सितंबर 1857 को कानपुर पर पुनः अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। मार्च 1858 को अंग्रेजों का लखनऊ पर अधिकार हुआ। 3 अप्रैल 1858 को झांसी पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हुआ। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया का घोषणा पत्र भारत सरकार अधिनियम 1858 भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था और 18 अप्रैल 1859 को तांत्या टोपे को फांसी दी गई थी। तो यह थी इस क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। इसके पश्चात कल हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, 9 नंबर चैप्टर, जिसके अंदर 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।